खबर 2 बजे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी में सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। नौकरी की शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट से होगी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। संविदा का कार्यकाल 5 साल होगा। परफॉर्मेंस के बाद ही पक्की होगी सरकारी नौकरी। समूह ख की भर्ती में लागू करने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। यूपी में सरकारी नौकरी को लेकर बहुत ही अहम खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित योजना के मुताबिक यूपी में सरकारी नौकरी की शुरुआत 5 वर्षों की संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से होगी। अब 5 साल की संविदा नौकरी में परफॉर्मेंस के आधार पर ही नौकरी पक्की होगी। सूत्रों के मुताबिक समूह ख और ग की भर्तियों में इसे लागू करने पर विचार हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि इस प्रस्तावित योजना पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी जो है वो देखने को मिलेगी। अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, नौकरी की जो शुरुआत है वो कॉन्ट्रैक्ट से होगी। सूत्रों के हवाले से मिल रही है खबर। और सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पे हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, अगर बात करें इस योजना के बारे में, तो योजना क्या कुछ है वो जरा आप बताइए, जो प्रस्तावित योजना है। देखिए चांदनी, इसे समूह ख और ग की नौकरियों में लागू करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस चीज़ को लेकर कोई आधिकारिक बयान या आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कार्मिक विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और हो सकता है कि जल्द इसे कैबिनेट में भी लाया जा सकता है। दरअसल इस प्रस्ताव में कई चीज़ें निहित है, जिसमें अगर हम बात करें तो चूंकि ये योजना बनाई जा रही है कि सबसे पहले समूह ख और ग की नौकरियों में 5 साल तक किसी भी कर्मचारी को संविदा पर रखा जाएगा और 5 साल तक उसका मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन के आधार पर अगर जो कर्मचारी होगा वो पास होगा तभी उसकी नौकरी पक्की होगी, नहीं तो फिर उसको बाहर कर दिया जाएगा। दरअसल ऐसी योजना बनाई जा रही है कि हर साल हर 6 महीने पर एक बार मूल्यांकन होगा और हर साल जिस कर्मचारी के जो टोटल अंक होंगे वो 60% से ज़्यादा होंगे और कुल मिलाकर अगर देखा जाए 5 सालों में तो 60% से ज़्यादा अंक पाने वाले कर्मचारियों को ही परमानेंट किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है उसमें ये बात सामने आ रही है कि तकरीबन 5 साल तक कोई भी कर्मचारी होगा, कोई व्यक्ति होगा जो उसकी जॉब का जो पीरियड होगा वो प्रोबेशन होगा, यानी कि मूल्यांकन के आधार पर अगर वो व्यक्ति पास होता है या फिर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसको पूरा करता है, तभी 5 साल बाद जो उसकी नौकरी होगी। बिल्कुल अविनाश, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या कहना है आपका इस पे सर? इससे क्या हो, बोलो प्रभु, पहले नौकरी तो निकालो, नौकरी तो दो। लाखों युवक बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी निकाल नहीं रहे हो, काटने छाटने का कंडीशन पहले लगा दे रहे हो। पहले नौकरी दो, फिर देखा जाएगा। पहले नौकरी तो लाओ कहीं से। नौकरी देंगे नहीं, माहौल बनाएंगे। हर चीज का एक सकूफा छोड़ने में माहौल है। अब 2-4 दिन इसी में बहस चलती रहेगी कि नौकरी के पहले 5 साल संविदा होगी, 35 संविदा के बाद परमानेंट होगे नहीं हो। मतलब पहले ही निकालने की व्यवस्था भी कर दी। नौकरी देंगे 5 साल में, पहले निकालने की व्यवस्था कर दे रहे हैं। उसके बाद बोलेंगे 50 साल तक नौकरी करेंगे, फिर 50 साल के बाद फिर स्क्रीनिंग करेंगे, फिर निकालने की व्यवस्था करेंगे। मतलब निकालने की सोचते हैं, भर्ती करने की कब सोचती है सरकार? ये तो बताए कि कब भर्ती करेगी। जो युवा घूम रहा है बेरोजगार बेचारा गाँव घर में। लेकिन सर, इससे भर्ती प्रक्रिया भी तो आगे बढ़ेगी। अरे करो तो सही, कहाँ बढ़ेगी, किधर बढ़ेगी? कहीं दिखाई दी आपको तो बता दीजिए, आप हम भी चलते हैं वहीं पे। अरे प्रक्रिया, जब प्रक्रिया कहीं वैकेंसी निकले, वैकेंसी भरे, एग्जाम होते हैं तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो रिजल्ट हाईकोर्ट रोक देता है, तो फिर आखिर भर्ती होगी कैसे, बताइए? लेकिन सरकार, ऐसी सरकार पहले कभी आपको देखने को मिली? एक तो पहले वैकेंसी नहीं निकालती, वैकेंसी का ऐड निकल जाता है तो एग्जाम नहीं होते, और एग्जाम हो जाते हैं तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो हाईकोर्ट से रुक जाता है, फिर हाईकोर्ट से स्टे मिलता है, फिर हाईकोर्ट में लोग, फिर सुप्रीम कोर्ट में लोग चले जाते हैं। ये सरकार ऐसी है जो रोजगार देने के पहले ही रोजगार छीनने की बात करने लगती। कभी आपने ऐसा सुना कि रोजगार हम दे नहीं रहे, छीनने की बात पहले हम कर दे रहे हैं? माने इसके मतलब कि आपको मान लो 50 लोगों का सिलेक्शन हुआ, आपने तय कर लिया है कि हमको 20 लोगों को इस रोजगार में रखना है, तो 30 को पहले ही आप निकाल दोगे 5 साल में। बोला भैया देखो हमने तो दिया था, तुम काम ही नहीं कर पाए जी, और जो 20 बचेंगे
उनको 50 साल की उम्र में निकाल देना। तो मतलब तुमको निकालना है, जीरो पे ले आना है। अनुराग जी, तो यहाँ पर ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इधर से एसपी की तरफ से क्या स्टैंड होगा? आप इसका समर्थन करेंगे, इसका विरोध करेंगे? अरे मैं बोल तो रहा हूँ, मेरी बात अभी तक समझे नहीं। अरे जब कुछ होगा तो समर्थन और ना समर्थन की बात आ रही है ना। जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो उसकी क्या समर्थन करें? मार्केटिंग होगी तब जब प्रोडक्ट हो, कहीं पे कहीं रोजगार हो तो बात करें ना। समर्थन नहीं समर्थन, कहीं रोजगार नहीं देने का बवाल पूछते रहते ना, कैसे रोजगार न दिया जाए युवकों को। ये समस्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि रोजगार नहीं देने की बात कर रही है। रोजगार देने की तो बात करें, हम तो रोजगार देने के पक्ष में हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी जनता पार्टी जी बताइए। हम तो पक्ष में हैं कि सरकार रोजगार निकाले, युवकों को रोजगार दे, वैकेंसी निकले, पहले रोजगार में तो आए, तब देखेंगे कटनी छटनी। पहले रोजगार दे नहीं रहे हो, पहले कह रहे हो कटनी छटनी हो जाएगी। कमाल है ये सरकार, माने बिना प्रोडक्ट के मार्केटिंग। वाह रे वाह जी, शुक्रिया यहाँ पर न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और हमारे सहयोगी अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, अगर बात करें तो इस कदम का विरोध भी हो सकता है आगे? देखिए, अनुराग भदौरिया भले ही बातों का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके कहने का मतलब यही था कि अगर सरकार ये प्रस्ताव लाती है या इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास किया जाता है तो समाजवादी पार्टी निश्चित इसका विरोध करेगी। हालांकि इससे पहले कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया है और कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया। हालांकि देखिए, ये बहुत ही शुरुआती स्टेज पर ये पूरा मामला है, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है चांदनी, उसमें कहा जा रहा है कि कार्मिक विभाग की तरफ से ऐसा एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और उस प्रस्ताव को जब कैबिनेट में रखा जाएगा तो क्या कैबिनेट उसको पूर्णतः उसी तरीके से पास करती है या फिर उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शुरुआती जो जानकारी आई है उसमें साफ है कि यानी कि 5 साल का जो पीरियड होगा वो प्रोबेशन पीरियड होगा। उसमें अगर आप पास होते हैं, मूल्यांकन के आधार पर जो आपको नंबर्स मिलेंगे, अगर उसमें पास होते हैं तभी आपकी नौकरी पक्की होगी। देखा जाए तो जो सूत्र बता रहे हैं चांदनी, उसमें कहा जा रहा है कि सरकार की मंशा ये है कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें पारदर्शिता आए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि कई जो सरकारी विभाग हैं और लोग बोलते भी हैं कि उसमें कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो काम ठीक से नहीं करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, जनता को जानबूझकर परेशान करते हैं। तो शायद इसके पीछे सरकार की मंशा है कि ऐसे लोगों पर नकेल कसी जाए। यानी कि अगर आपको एक बार नौकरी मिल गई तो आप ये ना समझिए कि जिंदगी भर के लिए आपकी ये जो नौकरी है पक्की है। अगर आपने गलती की, आपने ठीक से काम नहीं किया तो आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। तो सरकार की मंशा हो सकती है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो निश्चित तौर पर सरकार को विपक्ष का विरोध झेलना पड़ेगा इस पूरे मुद्दे को लेकर। बिल्कुल अविनाश, कहा जा सकता है क्योंकि 5 साल के रिकॉर्ड को देखकर ही आगे कहा जा सकता है कि सरकारी नौकरी आपकी पक्की है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी है कि क्या इसे निजीकरण के तौर पर भी देखा जा रहा है? जी चांदनी, एक बार सवाल फिर से दोहराइए। बिल्कुल अविनाश, मेरा ये आपसे कहना है कि क्या इसे इसे निजीकरण के तौर पर देखा जा रहा है क्या? अविनाश, क्या हमें सुन पा रहे हैं? नहीं आ रही है, एक बार फिर से सवाल दोहराइए। बिल्कुल अविनाश, मुझे आपसे ये जानना है कि इस योजना के तहत कितनी मुश्किलें आएंगी, क्या इसे सरकार आसानी से पास करा पाएगी? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार की मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन विपक्ष का भारी विरोध झेलना पड़ेगा, क्योंकि आज जैसे ही ये खबर फैली कि सरकार किसी ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसमें कि 5 साल तक लोगों से संविदा पर काम कराया जाएगा और उसके बाद मूल्यांकन के आधार पर उनकी नौकरी तय की जाएगी। हालांकि जैसे ही खबर बाहर आई, तमाम लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं और जहाँ तक हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो विपक्ष इस पूरे प्रस्ताव को लेकर, हालांकि प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो शुरुआती प्रस्ताव है उसको लेकर भारी विरोध कर रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार के सामने कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि सरकार इसको किस तरीके से डील करेगी, किस तरीके से लोगों को समझाएगी और उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या सिर्फ यही 5 साल के प्रावधान होंगे या फिर उसमें कुछ एडिशनल प्रावधान होंगे, ये जब प्रस्ताव पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा चांदनी, तभी साफ हो पाएगा। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि कार्मिक विभाग जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है वो लगभग इस प्रस्ताव को तैयार कर चुका है। अविनाश, क्योंकि देखने वाली बात ये होगी क्योंकि आगे क्या कुछ बदलाव इसमें देखने को मिलेगा, क्या कुछ इसके प्रोसीजर होंगे, क्या इसकी प्रक्रिया आगे होगी। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अविनाश।